Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर वाली और जूसी स्पेशल चिकन ब्रोस्ट बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल रियल रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। इस रेसिपी को आप ईद पर भी बना सकते हैं, जो कि बहुत जायकेदार तैयार होगा और ये 3 स्टेप्स में बनेगी। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ इसके पहले स्टेप के लिए चिकन 1.5 किलो, जिसमें ब्रेस्ट पोर्शन है, थाइज और ड्रम स्टिक्स हैं, और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, नमक 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून और स्ट्रिक एसिड या टाटरी 1/4 टीस्पून। और दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगा इसको मैरिनेट करने के लिए सोया सॉस 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ऑनियन पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत या बिल्कुल थोड़ा सा, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून या एक चिकन क्यूब को पीस कर डाल दीजिएगा, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ले लीजिएगा। और तीसरे स्टेप में इसकी कोटिंग के लिए 750 ग्राम मैदा, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून या एक चिकन क्यूब को पीस कर डाल दीजिएगा और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके पहले स्टेप में चिकन को पानी में डिप करना है। पानी उतना होना चाहिए जिसमें चिकन अच्छा सा डूब जाए। और मैं यहाँ पर 1 लीटर नीम गर्म पानी ले रही हूँ और इसमें मैं डाल लूँगी पिसा हुआ अदरक लहसुन, पिसी हुई हरी मिर्चें, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर, स्ट्रिक एसिड और चिकन डालकर अच्छी तरह से मिला लूँगी। और अब आपने इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसी पानी में डिप रहने देना है। 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद इसका सारा पानी छानकर इसे खुश्क कर लीजिएगा। और फिर दूसरे स्टेप में इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल लें मस्टर्ड पेस्ट, पिसा हुआ अदरक लहसुन, सोया सॉस, चिकन पाउडर, नमक, ऑनियन पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। और फिर तीसरे स्टेप में इसकी कोटिंग के लिए मैदे में डाल लें कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, चिकन पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और मैं एक इंग्रेडिएंट बताना आपको भूल गई थी, जो कि तीसरे स्टेप में मैदे के मिक्सचर में डालना था। वो है लहसुन का पाउडर, जो कि 1 टेबलस्पून चाहिए होगा, जो कि मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में डाल दूंगी। तो आप 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा।
इसके बाद पहले आप चिकन को इस मैदे में कोट करें और साथ आप एक बोल में बिल्कुल ठंडा पानी रख लीजिएगा, फिर इसमें डिप करें और फिर से मैदे में अच्छी तरह से कोट करके रख लीजिएगा, जो कि मैं भी अभी इसी तरह से करने वाली हूँ। पहले आप मैदे में इस तरह से अच्छी तरह से कोट करें, फिर पानी में डिप करें और फिर से मैदे में कोट करें। और इसी तरह से आप सारा चिकन तैयार करके रख लीजिएगा। सारे चिकन को मैदे में कोट करके रखने के बाद आप तेल गरम करें। तेल आप मीडियम आंच पर रखकर गरम कीजिएगा। तेल आपने ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना और चिकन को 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दोनों साइड से इसे फ्राई करना है। और अब मैं इन्हें इसी तरह से फ्राई करूँगी। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी कढ़ाई या बर्तन को ओवरफिल नहीं करना और चिकन के पीसीस को थोड़ा गैप रखकर डालना है। और शुरू के 3 से 4 मिनट आपने इसे हिलाना नहीं है ताकि कोटिंग अच्छी सी सेट हो जाए। लीजिए, बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल जूसी स्पेशल चिकन ब्रोस्ट तैयार है। इसे आप अपनी अफ्तारी या ईद के मेनू में भी शामिल कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो फ्राइज़ के साथ या कोल्स्लो सैलड के साथ या किसी भी अच्छी चटनी या डिपिंग सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम के हर अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। यानी इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाले खैर के मुतल्लिक आम कानून इलाही यही है कि एक नेकी का अजर अगली उम्मतों के लिहाज से कम अज़ कम 10 गुना ज़रूर अता होगा। और बाज़ औक़ात अमल करने के ख़ास हालात और इखलास व खशियत की कैफियत की वजह से इससे भी बहुत ज़्यादा अता होगा। यहाँ तक कि बाज़ मकबूल बंदों को इनके आमाले हुस्ना का अजर 700 गुना अता फरमाया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस आम कानून रहमत का ज़िक्र फरमाया, मगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसका जितना चाहूँगा बदला दूँगा। इंसान अपनी शहूत नफ्स और अपना खाना मेरी ही खातिर छोड़ देता है। रोज़ादार के लिए 2 मुसर्रतें हैं, एक मुसर्रत अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब की मुलाकात के वक्त। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। यानी इंसानों के लिए मुश्क की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ादार के मुंह की बू इससे भी अच्छी है। और रोज़ा दुनिया में शैतान और नफ्स के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतश व दोज़ख से हिफाजत के लिए ढाल है। जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो फ़ाहिश बातें ना करे और ना शोर व दंगा फसाद करे,
और अगर इसे कोई गाली दे या इससे लड़े तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं तुम्हारे इस मशगले में हिस्सा नहीं ले सकता। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।